बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो श्री स्वामी जी श्री पंचम वात्साई जी का मिलाप कैसे हुआ? सन 1942 में आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी वात्साई जी, श्री परमहंस अद्वैत मत के विराट रूप रेखा तैयार करने में निमग्न थे। इसी वर्ष वैशाखी पर्व के शुभ पर्व पर श्री महात्मा दयानंद जी, जो गंदोवाल जिला शेखुपुरा के सत्संग आश्रम में रहते थे, के साथ श्री स्वामी जी, श्री पंचम वात्साई जी महाराज जी प्रथम बार श्री आनंदपुर में श्री दर्शन के लिए आए। इसी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी वात्साई जी ने आपको निहारते ही पहचान लिया तथा आप अपने देह की पूर्ति होते देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे, मानो आज आपके विराट रूप रेखा का अति महत्वपूर्ण भाग पूर्ण हो गया है। आपने अपने ही तद्रूप सर्वगुण संपन्न शिष्य को अपने सम्मुख बिठाकर भजन अभ्यास की समस्त युक्तियाँ अर्थात सहज समाधि, अजपा जाप, अनाहत शब्द, शूरत शब्द, योग की युक्तियाँ बताई एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलकर विश्राम पाती हैं, इसी प्रकार श्री पंचम वात्साई जी महाराज जी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी वात्साई जी को प्राप्त कर अपूर्व आनंद अनुभव किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री दर्शनों की चाह आपको हर समय उन्मत्त बनाए रखती। आप समय समय पर श्री आनंदपुर आकर श्री दर्शन और पावन सेवा का लाभ उठाते। आपके हार्दिक प्रेम, भक्ति, दृढ़ निष्ठा और सेवा को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी वात्साई जी अत्यंत प्रसन्न होते। आपके जीवन झलकियाँ आगे आपके जीवन चरित्र में दी गई हैं। सन 1942 में व्यास पूजा पर्व पर पंजाब, सिंध तथा सीमा प्रांत की काफ़ी संगत श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आई। श्री दर्शनों पर आई हुई संगत ने श्री चरणों में विनय की, भगवान वहाँ की से संगत जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सकती, जैसे पानी के बिना खेती सूख जाती है, ऐसे ही वहाँ की संगत आपके श्री दर्शन वह श्री अमृत वचनों के बिना सूखती वह कुमलाती जा रही है। इस पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि जो संगत यहाँ आई है वह यहाँ से हरी भरी प्रसन्न होकर जा रही है। जो संगतें यहाँ नहीं आ सकती, उनकी सुरती हमारी ओर लगी हुई है और अपनी रूहानी खुराक यहाँ से ले रहे हैं। वे रूहें कुमलाती नहीं हैं, अपितु हरी भरी हो रही हैं, अर्थात उन्हें अधिक लाभ पहुँच रहा है, क्योंकि उनका ध्यान हमारी ओर लगा हुआ है। जिसकी सुरती का लाभ जिस ओर अधिक हो, उसे वह वस्तु अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार वे अपनी सुरती की तार को सद्गुरु के
श्री ध्यान में विलीन कर खुराक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दोनों को रूहानी भोजन मिल रहा है। अर्थात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी गुप्त रहस्य से दर्शा रहे हैं कि सद्गुरु के भी दो रूप होते हैं, एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म। स्थूल रूप तो नरदेह को धारण कर वे हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं और सूक्ष्म रूप से जहाँ भी उन्हें स्मरण किया जाए वे सदा साथ रहते हैं। अंग संग है, एक क्षण भी विलग नहीं हो सकते। इस प्रकार वे अपने प्रेमियों की प्यास गुप्त तथा प्रकट दोनों रूपों से बुझाते हैं। वह संगत प्रवचन श्रवण कर कृत्य हो गई। इस पर्व के कुछ दिन पश्चात समस्त संगत श्री आज्ञा अनुसार अपने अपने स्थानों पर लौट आई। एक बार 1944 में कुछ संगत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए आई। उनमें एक भक्त जो ऑफिसर था, श्री दर्शन के लिए पंजाब से आया। उस भक्त ने महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को कहा कि मैं अपने साथ नौकर नहीं ला सका, एक नौकर का प्रबंध मुझे कर देवे। महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने कहा, नौकरों का तो यहाँ कोई प्रबंध नहीं, हम अपने शरणागतों में से एक लड़का आपकी सेवा में लगा देते हैं, जो आपकी हर प्रकार की सेवा करेगा, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह बात होने पर महात्मा जी ने एक लड़का उसे ऑफिसर की सेवा में लगा दिया। वह भक्त 8 दिन श्री आनंदपुर में रहा और वह लड़का उस भक्त का सब काम करता रहा। जब वह भक्त जाने लगा तो श्री सद्गुरु देव महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर काफ़ी लोगों के सामने उसने विनय की कि भगवान, हम घर में नौकरों से काम लेते हैं, परंतु जितनी हमें उनसे सिरदर्दी करनी पड़ती है उतना नौकर काम नहीं करते। वे वेतन भी लेते हैं और फिर भी सिरदर्दी बहुत करनी पड़ती है, तब कहीं उनसे काम कराते हैं। मगर यहाँ जिस लड़के ने 8 दिन मेरे पास काम किया, केवल पहले दिन मैंने उसे समझा दिया कि मेरा यह काम इस समय नहीं करना है, उसके बाद प्रत्येक वस्तु मुझे तैयार मिलती रही। कमरा साफ करना, चाय पानी पिलाना, बर्तन साफ करना, लंगर से भोजन लाना और जो काम था किसी काम के लिए मुझे दोबारा नहीं कहना पड़ा। और विशेष बात यह है कि इन बच्चों के हृदय में किसी प्रकार का लोभ नहीं, बिना स्वार्थ के काम करना, ऐसा नज़ारा अपने जीवन में मुझे पहली बार देखने को मिला है। चाहे मैं ऑफिसर हूँ, मुझे घर में वह दफ्तर में भी नौकरों से काम कराना पड़ता है, परंतु पूरा वेतन लेते हुए भी वे ठीक काम नहीं करते। और यहाँ जब एक बच्चे के अंदर ऐसी काम करने की उमंग है तो बड़ों के विचारों कितने उच्च होंगे। गीता में मैंने कई बार पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने अर्जुन को निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया। मैं दिल में सोचता था कि इस उपदेश पर आचरण कैसे होता होगा। अब प्रत्यक्ष मैंने अपनी आँखों से देखा कि निष्काम कर्म करने का साक्षात प्रमाण यहाँ श्री आनंदपुर दरबार में मिलता है। गुरुमुखो, यहाँ सब आदमी बिना किसी सकामता के अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं।
ऐसे उचित शिक्षा जो आपने यहाँ के निवासियों को दी है, उससे सबके जीवन धन्य हो गए हैं। और भी मैंने इन 8 दिनों में जो बातें देखी सब प्रशंसनीय हैं। सब लोग अपने कर्तव्य का पालन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। एक विशेष बात यह है कि बच्चे से बूढ़े तक कोई भी निष्क्रिय निकम्मा नहीं रहता। किसी के कहे बिना सब अपने अपने काम पर पहुंच जाते हैं। व्यवहार का काम करते हुए भी सबके मन में शांति है। इस प्रकार श्री आनंदपुर में सन 1939 से सन 1940 तक आपने प्रेमी गुरुमुखों वह शरणागतों में नया साहस भरकर कंटीली झाड़ियों से युक्त श्री आनंदपुर के कुछ भाग साफ करवाए, निवास के लिए सुरक्षित स्थान तैयार करवाए तथा कुछ उपज भी अधिक आरंभ हो गई। पानी की असुविधा बावलियाँ से कुछ सीमा तक कम हो गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सेवा, भक्ति तथा श्री दर्शन की मस्ती में प्रेमियों को ऐसे रंग दिया कि वे अब एक क्षण भी प्राणेश प्रभु से अलग नहीं होना चाहते। उनका जीवन, उनके प्राण, उनके सर्वस्व हृदय सम्राट आप ही बन चुके हैं। आपने तो सर्व सृष्टि में परमार्थ भक्ति का संदेश देना था। इसलिए आपने प्रेमियों को फरमाया कि हमने कुछ दिन के लिए किसी स्थान की खोज में जाना है। हम शीघ्र ही लौट आएंगे। शरणागत प्रेमी इस आज्ञा को सुनकर कुछ उदास हो गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबको धैर्य दिया और परमार्थ एवं भक्ति के निमित्त सर्वसाधारण के कल्याण के लिए उस भूमि की खोज के लिए प्रस्थान किया जो उन्हें आतुर स्वर से पुकार रही थी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।